अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है रीड एंड राइट डेज एंड डेट्स फ्रॉम द कैलेंडर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा सीरियल नंबर 5 है, यूनिट हमारा मेजरमेंट है टाइम में। नाउ हम आ जाते हैं, हमारा टॉपिक है हमारी बुक के पेज नंबर 124 से स्टार्ट। ठीक है, तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं तस्मीर। तो मेरे साथ आप भी पढ़ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब हम आ जाते हैं रीड एंड राइट। रीड का मतलब होता है पढ़ना और राइट का मतलब होता है लिखना। ठीक है, रीड एंड राइट, रीड करना और राइट करना। डेज एंड डेट्स। डेज का मतलब होता है डेज ऑफ द वीक, जैसे कि होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और डेट्स होती हैं मंथ्स की डेट्स होती है, जो कि 1, 2, 3 से लेकर 31 तक आ जाती हैं। ठीक है, फ्रॉम द कैलेंडर। ठीक है, तो फ्रॉम द कैलेंडर यानी हम कैलेंडर से देख के जो है वो रीड और राइट कर सकते हैं डेज और डेट्स ऑफ द वीक को। ठीक है, नाउ हमें ये देखें, हमें ये कह रही है, डू यू नो माई बर्थडे इज़ ऑन 7th of March, यू मस्ट कम। ये कहती है कि मेरी बर्थडे यानी कि जिस दिन मैं पैदा हुई थी वो वाला दिन तो 7th मार्च था। तो हर ईयर जो 7th मार्च को मेरी बर्थडे आती है, यानी उस दिन मैं पैदा हुई थी, यानी तब मेरे बर्थडे को ईयर जो होता है वो और पास हो जाता है। नाउ तो ये कहते हैं व्हाट डे इट विल बी, कि इस दिन कौन सा दिन होगा जिस दिन तुम्हारी बर्थडे 7th मार्च को आ रही है। उस दिन कौन सा डे ऑफ द वीक होगा? मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा या फिर संडे होगा। नाउ कहते हैं लेट अस लुक एट द कैलेंडर। तो हम कैलेंडर में जो है हम अपनी डेट किस मंथ की किस डेट में क्या डे बन रहा है, अगर हमने वो चेक करना है तो वो हम कैलेंडर को यूज़ करते हुए पता लगा सकते हैं। और प्यारे प्यारे बच्चों, आपको क्या पता है कि हर ईयर का कैलेंडर डिफरेंट होता है, जैसे कि 2025 का कैलेंडर जो है वो डिफरेंट होगा 2026 के कैलेंडर से। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 125 में। ठीक है, और हमें इधर एक कैलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, कैलेंडर दिया हुआ है रफली। ठीक है, ये हमें पता नहीं कौन से ईयर का, लेकिन ये कैलेंडर है। हम इसमें से देखते हैं कि कैलेंडर में 7th मार्च यानी सबसे पहले मंथ्स ऑफ द वीक जो मंथ्स ऑफ द ईयर जो है हमें ऊपर राइट कर दिए हुए हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और इसी तरह डेज ऑफ द मंथ जो है वो राइट किए हुए हैं। ठीक है, वो जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 डेज होते हैं, मार्च में 31 डेज होते हैं, और अप्रैल में 30 डेज होते हैं, मई में 31 डेज होते हैं, जून में जो है 30 डेज होते हैं, और जुलाई पर जो है वो 31 डेज होते हैं, अगस्त पे भी 31 डेज होते हैं, सितंबर पे 30 डेज होते हैं, अक्टूबर पर 31 डेज होते हैं, नवंबर पर 28 डेज होते हैं, और दिसंबर में तो 31 डेज होते हैं। नवंबर में 30 डेज होते हैं और दिसंबर में 31 डेज होते हैं। इस तरह से हम मार्च में जाते हैं, क्योंकि उसकी बर्थडे तो 7th मार्च को थी। मार्च में जाते हैं हम, ढूंढते हैं, ये हमारे पास मार्च आ गया ना। अब हम ढूंढते हैं नंबर 7। ठीक है, 7th मार्च को कौन सा डे बन रहा है, और ऊपर जो है डेज ऑफ द वीक राइट हुए हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो 7th मार्च को तो संडे बन रहा है। ठीक है, इन कैलेंडर 7th मार्च इज संडे, यानी कि उसकी बर्थडे तो संडे को आ रही है। नाउ अब हमें कह रहा है ट्राई योर सेल्फ, यानी कि हमने खुद ट्राई करना है, तो हम ट्राई करते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमें कह रहा है व्हाट डेट विल बी ऑन द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ जुलाई। ठीक है, यानी जुलाई में मंथ में जो फर्स्ट फ्राइडे आएगा उसमें क्या डेट होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मंथ जुलाई को ढूंढेंगे। नाउ हमने मंथ जुलाई को ढूंढ लिया। ठीक है, इसमें ये फ्राइडेज है। ठीक है, 2, 9, 16, 23 और 30 जुलाई को जो है फ्राइडे आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्राइडे तो 2 जुलाई को आ रहा है। तो ठीक है, तो इसमें वह डेट क्या है, उस दिन तो 2 डेट है, यानी 2 जुलाई को जो है वो हमारे पास जो आ रहा है फ्राइडे। तो हमारे उस दिन डेट तो 2 जुलाई है। ठीक है, फर्स्ट फ्राइडे तो 2 जुलाई को आ रहा है। नाउ अब हमारे पास की फैक्ट है, यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाली है, और ये हमें पता भी है। हम सब बच्चों को पता है, अगर किसी बच्चे को नहीं भी पता तो उसको भी अब पता लग जाएगा। ठीक है, 1 डे इज़ इक्वल्स टू 24 आवर्स, मतलब कि एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, क्योंकि हमारी क्लॉक जो है एनालॉग क्लॉक जो है अपनी और हैंड जो है वो 2 टाइम्स जो है कंप्लीट करती है, और 1 टाइम 12 होता है, 12 + 12 24 होता है, 2 टाइम्स 12 = 24 होता है। तो इसलिए 1 डे में तो 24 आवर्स होते हैं। और क्या आपको पता है 1 वीक में 7 डेज होते हैं, और वो कौन से डेज होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे।
और 1 ईयर में तो 12 मंथ्स होते हैं। कौन से मंथ्स होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरह से 1 ईयर में तो 12 मंथ्स होते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने जो अभी ईयर चल रहा है उस ईयर पे अपने बर्थडे को जो है अपने मोबाइल फ़ोन से कैलेंडर को ओपन करना है। ठीक है, कैलेंडर ऐप होती है आपके मोबाइल में, आपने उसमें से कैलेंडर को ओपन करना है, अपने बर्थडे का मंथ जो है वो फाइंड करना है, उसमें अपने बर्थडे की डेट जो है देखनी है और बताना है कि कौन सी डे को आपका इस ईयर जो है वो बर्थडे आ रहा है, या अगर आपका इस ईयर बर्थडे गुजर चुका है तो कौन से डे पर जो है आपका बर्थडे आया था। तो आपने उसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड क्योंकि हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।